सीहोर के आईटीआई कन्या छात्रावास में अव्यवस्था से नाराज छात्राओं ने एबीवीपी संगठन के साथ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर तहसीलदार ने जल्द ही छात्राओं की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। सीहोर जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महिला आईटीआई छात्रावास की स्थिति बदतर है। हालात इतने खराब हैं कि छात्राएं दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वाटर कूलर खराब पड़ा है। समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में छात्राओं ने शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने से नाराज छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल नाका सड़क पर जाम लगा दिया। थाना कोतवाली टीआई रविंद्र यादव ने प्रदर्शनकारियों स्टूडेंट्स को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। यहां पर तहसीलदार अमित सिंह ने आकर स्टूडेंट्स से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स ने घंटों तक प्रदर्शन किया। इस दौरान जाम की स्थिति निर्मित रही और वाहनों को डायवर्ट करना पड़ा। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वे बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सुरक्षा के नाम पर हॉस्टल में कोई चौकीदार तक तैनात नहीं है। इसके साथ ही छात्रा करिश्मा, निकिता, प्रियंका, दीपिका सहित कई अन्य छात्राओं ने छात्रावास में मिलने वाला भोजन पूरी तरह गुणवत्ताहीन बताया। कि छात्राएं आज जो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है उसका, क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे यहाँ पर अभी ठंड में गीज़र का हमने बोला था सर से, तो सर बोलते हैं कल हम बहुत बार हम सर को एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन सर ने कल मीडिया के सामने ये बोल दिया कि हमें एप्लीकेशन अभी तक नहीं मिली है और अगर अब मिलेगी, अब मिली है तो हम सही करवा देंगे। लेकिन हमें पहले ही हमको 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। वो बोलते हैं कि पहले तुम मैम को दो, फिर वो हमको देंगी, और नहीं तो बोलते हैं कि नहीं होगा, गीज़र नहीं आएगा, तुम लोग इंडक्शन ले आओ, तुम लोग रॉड ले आओ, तुम कुछ भी लाना है ले आओ, और अगर कुछ। मेरा नाम अनामिका सूर्यवंशी है। मैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्रा हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पर हॉस्टल में मुझे कोई सुविधा नहीं मिलती। हॉस्टल में कुछ भी, जब से हॉस्टल बना है तब से उसमें एक बार भी पुताई नहीं हुई है, उसे एक बार भी ट्रेंड नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि हम हम प्रिंसिपल को बता चुके हैं, पर प्रिंसिपल एक महीना हो चुका है प्रिंसिपल को आए हुए, पर अभी तक उनने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि पहले वाले जो प्रिंसिपल थे ना, हाँ, पानी की समस्या। सुबह से हम नहाते हैं तो हमको ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। हमने गीज़र के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन दे चुकी है, हम दे चुके हैं मैम को, हॉस्टल वार्डन मैम को भी दे चुके हैं और सर को भी दे चुके हैं। पर सर ने कल मीडिया के सामने ये बोला कि हमें कोई छात्रा द्वारा कोई हमें एप्लीकेशन नहीं मिली है। सर, जो पीने का पानी है उसकी क्या गुणवत्ता है? पीने के पानी में कुछ भी गिर जाता है और जंग आ रही है, मेंढक गिर जाती है, छिपकली ऊपर से वो गिर जाती है। ऊपर की टंकी साफ होती नहीं है कभी, क्योंकि चौकीदार है नहीं, कोई देखता है नहीं उसमें। पीने का पानी भी गंदा आ रहा है यहाँ। पीने का पानी भी गंदा है और नाम मात्र का उन्हें आरओ लगा रखा है, पर वो उसमें कनेक्शन है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, बस देखने के लिए लगा रखा है वो आरओ। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? उसके वॉशरूम है अपना, उसमें गेट बिल्कुल टूटे हुए हैं, वॉशरूम में पेड़ उग रहे हैं, वो किसी ने देखा नहीं। कल मीडिया वाले आए थे तो उन लोगों ने ये हमारी जो ये थी हमारी, उसको काट दिया, बोले नहीं ये नहीं होगी। और टेंडर की बात रही खाने की, तो खाने वाले ने हमको ये बोला धीरे से कि बेटा खाना तो यहाँ हम नहीं बना पाएंगे, हमारा टेंडर यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि कम लड़कियाँ हैं। क्या आपके घर में 2 बच्चे होते हैं तो खाना तो बनता है ना, बाहर से नहीं लाते ना, तो हम भी लड़कियाँ हैं ना, हमारे लिए भी लाओ, यहीं बनाओ ना, हमें भी सुविधा चाहिए। या तो फिर हॉस्टल बंद कर दो, अगर ये सुविधा आपके पास पैसे नहीं है तो हॉस्टल बंद कर दो, हॉस्टल की कोई सुविधा मत दो। उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए गाड़ियां भेजते हैं कि हमारे इसमें 1000 मंथली स्कॉलरशिप देते हैं लड़कियों को, पर कहाँ देते हैं। और हॉस्टल के लिए सामान आता है, हम चाहते कि हॉस्टल के लिए जो सामान आया है ना, उसकी लिस्ट हमें बताओ कि हमारे लिए ये सुविधा दी गई है, ताकि वहाँ तक कि तो बेड तक टूटे दिए जा रहे हैं हमको। इसकी क्या गारंटी है कि वो हमें सही देंगे? कोई सुनता ही नहीं है ना। प्रिंसिपल आए थे, 1 महीना हो गया, उनको लगा ये प्रिंसिपल गए हैं, वैसे हमारा काम चलेगा यहाँ पे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। क्या नाम है आपका और जो छात्राएं आज प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कारण है इसका पूरा? मेरा नाम खुशबू नकले है, मैं इलेक्ट्रिशियन की छात्रा हूँ। हमारा प्रदर्शन करने का हमारा पूरा परिसर की हालत पूरी ख़राब है। हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं, एप्लीकेशन से भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे बाथरूम की हालत ऐसी है कि उसमें बाथरूम जा नहीं सकते हैं, पूरे खिड़की दरवाजे पूरे टूटे पड़े हैं। और क्या बोलते तो हमारे हॉस्टल में ना ही चौकीदार की व्यवस्था है, ना ही किसी और की है। और क्या बोलते तो जो वार्डन मैडम है उसको भी यहाँ पर क्वार्टर नहीं दी जा रही है। बाकी के टीचर्स लोग आके रह रहे हैं, लेकिन वार्डन को यहाँ पर जगह भी नहीं मिल रही है। और ना ही हमारे हॉस्टल में पानी की भी समस्या बताई
आ हाँ, रही है? हमारे यहाँ पे वाटर कूलर नहीं था, उसमें गंदा पानी रहता, उसमें मेंढक पाए गए हैं, उसमें पूरे कीड़े पाए गए हैं। लेकिन हमने एप्लीकेशन दिया, हमारे एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रिंसिपल सर को हमने बोला, प्रिंसिपल सर ने हमें 3 बार हमने एप्लीकेशन दिया, उनका भी कोई जवाब नहीं दिया, ना ही क्या बोलते तो उसके बारे में कुछ बात करी। हम उनके पास बात करने के लिए जाते हैं तो वो हमें डायरेक्ट भगा देते हैं। इस वजह से हमारी मतलब मांग है कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक के हम प्रदर्शन करते रहेंगे। लाल मोटानी विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री। कुछ समय पूर्व हमें सूचना प्राप्त होगी छात्राओं द्वारा कि यहाँ का पानी खराब है बहुत, और जो छात्रावास है उसमें बाथरूम की स्थिति भी ठीक नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं। वार्डन ने वो क्या ना वॉचमैन नहीं है, बहुत सारी समस्या को लेकर हमने प्राचार्य सर को पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक हमारी समस्या को हल नहीं हुआ। आज जब तक प्राचार्य सर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और यहाँ से नहीं उठेगी। फिलहाल देखना होगा कि तहसीलदार के आश्वासन के बाद जल्द छात्राओं की समस्या का निराकरण होता है या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सीहोर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।